समय चलो मेरे को थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि मैंने फ़ैट लॉस शुरू क्यों किया था। उसका मेन रीज़न ये था कि मेरी लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैं ये नहीं कहने वाला कि मेरी फ़ोटोज़ ख़राब आती थी। बात यहाँ ये है कि मेरी लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मुझे चेंज लाना था। तो एक बार की बात है, मैं सीढ़ी चढ़ रहा था और मैं 2 फ्लोर चढ़ा था बस, और मेरी साँस इतनी तेज़ फूलने लगी थी कि जबकि मैं 142 केजीज़ का था उस समय पे, और मेरी साँस बहुत गंदे तरीके से फूलने लगी थी। और मैंने तब खुद को समझाया, खुद से बातें करी कि भाई ऐसे नहीं चलेगा ना। फिर मैंने मिरर में खुद को देखा और बोला यू नीड टू मेक अ चेंज। और उस दिन से लेके आज का दिन है, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। हाँ, गुड डेज आते हैं, बैड डेज भी आते हैं, बट आई एम मेकिंग अ चेंज फॉर माई सेल्फ। और मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डालूंगा इसको भी, ताकि बहुत सारे लोग इसको चीज़ देख के समझेंगे। और ये रॉ रहने वाला है, मैं इसमें कुछ एडिटिंग नहीं करने वाला, और ये जैसा है वैसे ही अपलोड भी होगा। वेट लॉस कभी भी आसानी से नहीं हो जाता, वो मेंटल गेम बहुत स्ट्रॉन्ग लेता है, बहुत मेंटल गेम है उस चीज़ के अंदर। खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं, अब बंद करो खाना, अब बंद करो जंक खाना, स्टे इन अ डेफिसिट ब्रो, लाइफ इज़ गोना चेंज फॉर यू। अभी 2-3 साल की मेहनत है, डेफिसिट हो जाएगा, फैट कट हो जाएगा, तो फिर टाइम लेके हम मसल बिल्ड कर सकते हैं। अगर ओबेसिटी बढ़ गई, अगर हार्ट अटैक आ गया, अगर कुछ किडनी में प्रॉब्लम आ गई, लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तुम नहीं बचने वाले हो। इसीलिए कोई तुमको दूसरा बचाए उससे पहले तुम खुद को बचाओ। इट्स अ वेरी गुड लाइन, कहीं तो मैंने सुनी थी या मेरी खुद की बनाई होगी, बट जो भी है समझो इस चीज़ को कि खुद को बचाओ उससे पहले कोई तुम्हें दूसरा बचाए। दूसरा बचाता तो कभी अच्छा नहीं लगता किसी इंसान को। तो बात करते हैं मैंने शुरू कैसे किया था। देखो, हर चीज़ फर्स्ट जैसे सही नहीं हो सकती, धीरे धीरे एक्सपीरियंस का सब कुछ फिक्स होता है। ठीक है, मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था कि कभी भी 1200 कैलोरीज का डाइट में मत जाओ। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगा, तुम्हारे एब्जॉर्प्शन ख़राब हो जाएगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाती है भाई। मैंने शुरू कैसे किया, पहली चीज़ माइंड सेट शिफ्ट। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने खुद को बदला कि नहीं, अब गंदगी नहीं खानी है, अब गंदी चीज़ें नहीं खानी है। ईट गुड ईट क्लीन, मतलब अपने डाइट से मैंने सारे स्नैक्स हटा दिए, चिप्स कुरकुरे जो भी आता है मार्केट में सब बंद कर दिया। चाय में चीनी हटा दी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं शुगर एडिक्शन छोड़ दूंगा, मेरे लिए डाइट करना वे मोर ईजी हो जाएगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। दूसरा चीज़, मेक फूड सस्टेनेबल फॉर यू। खाना कम करो, इतना कम मत करो कि भूखे मर रहे हो, ज़ॉम्बी जैसा फील करोगे कुछ टाइम बाद। तीसरी चीज़, शरीर हिलाओ, घर होम वर्कआउट करो, जिम जाओ या फिर वॉक ही करो, लेकिन स्टार्ट करो। उसको नफरत मत करो। ये नहीं कि ट्रेडमिल पर घंटों भर दौड़ रहे हैं, वेट लॉस नहीं, स्टॉप। तुम्हारी नी हेल्थ उससे ख़राब हो सकती है। चीज़ें सस्टेनेबल रहनी चाहिए, तुम उसको नफरत नहीं करनी तुम्हें। अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुमको आज सिर्फ इतना ही खाना खाना है, तुम नहीं खा पाओगे। तुम उस मील को 4 मील में डिवाइड करोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम पे खाओगे, तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को सस्टेन करने लग जाएगी, तुम्हें वो चीज़ पसंद आने लगेगी। तो वही बात है, टाइम के साथ चीज़ें सस्टेन हो जाती हैं, बस मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है, खाना अच्छा खाना पड़ता है और मूव करना पड़ता है। ईट स्लीप रिपीट, बस, और ट्रेन, भूलना मत। वो आपके फिटनेस जर्नी में बहुत सारे लोग मिलेंगे कि ये करो वो करो, सिर्फ कार्डियो किया करो, वेट ट्रेनिंग मत किया करो, नहीं। ज़िंदगी में ना अच्छे दिन भी आते हैं, ख़राब दिन भी आते हैं। ख़राब दिन को कवर अप करने के बाद तुमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते के साथ तुमको अपने बुरी चीज़ों से लड़ना है। जैसे अगर तुमको आइसक्रीम खाने की लत है, छोड़ो उसको, रिप्लेस इट विथ कॉफ़ी। रात के 12 बजे मत पीना। दूसरी चीज़, डेफिसिट में खाओ, इतना कम भी मत खाना कि ज़ॉम्बी फील करो, मैंने पहले ही बताया इस चीज़ के बारे में। तीसरा, स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कार्डियो से वेट लॉस होता है, लेकिन उसमें भी 2 तरह की कार्डियो होती है, लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी कार्डियोस। हाई इंटेंसिटी कार्डियो में आपका ग्लूकोज यूज़ होता है, लो इंटेंसिटी में आपका फैट यूज़ होता है। आप कोई रिसर्च पेपर उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा वो चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी किसी और के बोलने पे खुद के ऊपर चेंजेस मत लाओ। ट्राई करो खुद के लिए, कुछ टाइम के लिए ट्राई करो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता मैक्सिमम। खुद पे सूट करता है तो वो चीज़ कंटिन्यू करो, वरना ड्रॉप कर दो। कोई मतलब नहीं कि किसी और के बोलने पे खुद को चेंज करो। 3 गलतियाँ जो मैंने खुद के साथ करी थी। सबसे पहले गलती कि भाई इतना कम खाना, भाई 1200 कैलोरीज खा रहा था मैं, 1200 से 1400 के बीच में। 100 ग्राम का प्रोटीन, उसके लिए भी क्या, 100 ग्राम सोया चंक्स, ओट्स, वे प्रोटीन, बस। दूसरी चीज़, ओवर डूइंग ऑफ कार्डियो। मेरे नीज़ में प्रॉब्लम आ गई थी एक बार को। मैं एक दिन क्या हुआ कि ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था और बहुत तेज़ मेरे नीज़ में पेन स्टार्ट हो गया, और मैं उसके बाद 1 महीने तक कार्डियो नहीं कर पाया था कोई भी। एंड आई हैवंट ट्रेन्ड लेग्स इन दैट 1 मंथ। तो कभी भी ओवर डूइंग ऑफ कार्डियो मत करो। और तीसरी चीज़, कभी भी खुद को कंपेयर किसी से मत करो।
लाइफ तुम्हारी है, बदलाव तुमको लाना है, कोई और तुम्हारे लिए बदलाव ला के नहीं देने वाला है। नो बडी इज़ गोना चेंज यू फॉर यू, यू नीड टू चेंज फॉर यू। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया, वापस से रिवाइंड करो, सुनो उस चीज़ को, समझो। लाइफ इजी है, बस खुद के लिए बनानी पड़ती है। किसी और के बातों में आओगे खुद फंस के रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। बस स्टे, मतलब देखो, कोई एक चीज़ है ना, डिज़ाइन है, कोई चीज़ एक नॉर्मल वे में ही चलती है, वही चलती है। माना कि जनरेशन चेंज हो चुका है, बट सम थिंग्स आर मेंट टू बी व्हाट इट इज़ ओरिजिनली। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई उसमें। समझो इस चीज़ को, लाइफ इज सिंपल। कभी भी मोटिवेशन के पीछे मत भागो, ऑलवेज स्टे डिसिप्लिन्ड। अगर तुम्हारी हैबिट में है कि तुम्हें सुबह उठ के जिम जाना है, रनिंग करनी है, वॉक करना है, जो भी करना है, तुम्हारा एक फिजिकल एक्टिविटी फिक्स्ड है, अगर तुम्हारा मन नहीं होगा तब भी तुम्हारी बॉडी तुमको बोलेगी जाओ करो। तुम्हारा मेंटल गेम इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कुछ टाइम में बिल्ड करते करते कि हाँ, आज मैं मन नहीं होने के बावजूद रनिंग करने आया हूँ, वापस से आज मेरा मन नहीं तब भी मैं लेग्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अपना है ना स्वीट स्पॉट ढूंढो। जब मान लो अगर तुमको 20 kg वेट कम करना है, 5 किलो हो गया, तो अपने आप को एक छोटा सा क्या कहते हैं गिफ्ट दो। जरूरी है ये खाने से देना है, कुछ अपने आप को एक अच्छी चीज़ गिफ्ट कर दो, अपने लिए एक नए कपड़े खरीद लो, कुछ भी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी चॉइस के ऊपर है। आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट थिंग्स। और तीसरी चीज़ यहाँ ये है कि कभी भी अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट मत करो। भले ही तुम्हें कितना भी टाइम लगे, चीज़ें सस्टेनेबल है। मुझे खुद 2 साल लग गए करते करते, और अभी भी मैं बहुत अच्छे बॉडी कॉम्पोजिशन में नहीं हूँ, बट स्टिल डे 1 2 साल पहले और आज इट्स अ ड्रास्टिक चेंज, जो कि मैंने खुद के अंदर लाया है, मेंटलिटी के अंदर लाया है, फूड सिलेक्शन के ऊपर लाया है, अपने जिम वर्कआउट्स में लाया है। आज से 6 महीने पहले की अगर वर्कआउट देखूँ मैं अपनी और आज की देखूँ, बहुत वे डिफरेंट है। एंड आई बिल्ड मसल वे फास्टर देन बिफोर, क्योंकि मैं अपने स्लीप का ध्यान रख रहा हूँ, सब कुछ रख रहा हूँ। बात यहाँ ये रही कि हाउ डू आई फील आफ्टर डूइंग ऑल द वेट लॉस थिंग्स। तो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी सिंपल नहीं थी, क्योंकि बहुत गलत डायरेक्शन में भी जा चुका था मैं। 1200 कैलोरीज की ओवर डूइंग ऑफ कार्डियो, उसके कारण मेरा मेटाबॉलिज्म क्रैश हुआ। फिर मेरे को मेरे जिम में एक भैया मिले, ऑनेस्टली स्पीकिंग उनका कंटेंट मैं कुछ टाइम पहले भी जानता था उनको, तो मैंने कंटेंट स्क्रॉल करा उनका, तो चीज़ें ऐसी रही कि उन्होंने मुझे समझाया कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है। मेरे को डेफिसिट पता था, लेकिन कितना क्या क्रिएट करना है मेरे को ये नहीं पता था। मेरे गधे दोस्त ने मुझे बता दिया था कि भाई 1200 कैलोरीज खाओ वेट कम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता कम, मेटाबॉलिज्म क्रैश होता है। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म क्रैश करना हो तो 1200 कैलोरीज खाओ, अदरवाइज कीप डूइंग डेफिसिट इन अ हेल्थियर वे। चीज़ें सिंपल हैं, खुद के लिए बनाओ, दूसरों के लिए बनाओ, और खुद को इंस्पायर्ड रखो, खुद से इंस्पायर्ड करो। मतलब खुद को देखो भाई, देखो किसी को लुकअप मत करो। तुम डे 1 पे आज ये हो, तुम डे 30 भी कुछ और होगे। डे 1 को देखना कितना डिफरेंस फील होगा, खुद को मोटिवेट करोगे तुम हर समय कि भाई अब तो आगे जाना है, अब इससे नीचे नहीं आना। ठीक है, मिलते हैं किसी वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखना। और हाँ, व्लॉग आएंगे जल्दी अब।